जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है और माँ लक्ष्मी के जो भक्त होते हैं आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। और जो भी माँ लक्ष्मी की शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं है। मतलब जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये भी सत्य है। इसलिए हमें विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। और शुक्रवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है जिस दिन लक्ष्मी पूजा जरूर करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन लक्ष्मी का ही दिन होता है, तो इसलिए शुक्रवार के दिन अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं अपने जीवन में धन समृद्धि के लिए, तो शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा हमें मिल जाती है। कुछ बदलाव हम अपने जीवन में अगर कर देते हैं, दिनचर्या में कर देते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और शीघ्र ही उनकी कृपा हमें मिलने लग जाती है। धन का अभाव कभी भी अगर जीवन में होता है तो ये बहुत मुश्किल समय होता है। धन सदा हमारे घर में बना रहे, कम से कम इतना रहे कि हमें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। किसी की ज़रूरत हो तो हम उसकी ज़रूरत के समय उसकी मदद कर सकें। इतनी कृपा माँ लक्ष्मी की हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे तो हम सौभाग्यशाली हैं, इस बात को मानना चाहिए। तो आज के दिन हमें क्या करना चाहिए? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी मतलब श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में विराजित रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत विशेष बातें, जिन्हें अगर आप अपनाते हैं अपने जीवन में तो शीघ्र ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। क्या करना चाहिए? वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। सुबह उठते ही माँ लक्ष्मी को नमन करना चाहिए। आज के दिन शुक्रवार के दिन जब आप प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले अपने बेड पर बैठे हुए ही आप हाथ जोड़कर और माँ लक्ष्मी को नमन करें, माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें। और उसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आप गुलाबी वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें, सफ़ेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं अगर आप पुरुष हैं तो। आज के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुलाबी या लाल वस्त्र धारण करना बहुत अच्छा रहता है। और उसके बाद माँ लक्ष्मी के जो स्वरूप हैं, जो विग्रह हैं आपके घर में, उनकी वंदना करें। वहाँ पर आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं, श्री सूक्त का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करें। माँ लक्ष्मी को कमल का या गुलाब का पुष्प जो भी संभव हो अर्पित करें। प्रार्थना करें उनसे कि श्री हरि विष्णु सहित हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए विराजित हों। जब भी आप माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, चाहे मन में ध्यान करते हैं या फिर आप अपने घर में जो पूजा करते हैं, हमेशा माँ लक्ष्मी का ध्यान श्री हरि विष्णु के सहित ही करना चाहिए। इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। माँ लक्ष्मी जब श्री हरि विष्णु के साथ आती हैं तो आपके घर में स्थिर वास करती हैं, लेकिन जब वो अकेले आती हैं तब ऐसे में माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी रूठ जाती हैं, चली जाती हैं। तो हमेशा जब आप ध्यान करते हैं श्री हरि विष्णु के साथ ही ध्यान करें उनका, और उनका आवाहन भी करते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का एक साथ आवाहन करें, एक साथ ही उनको अपने घर में स्थिर वास करने के लिए कहें। जब आप घर से काम के लिए निकल रहे हैं तो ऐसे में अगर आप मीठा दही खाकर आज के दिन निकलते हैं तो आपका काम जो है वो निर्विघ्न पूरा होता है, हर काम आपका बनता है। पति पत्नी में अगर तनाव रहता है तो शुक्रवार के दिन अपने जो बेडरूम है उसमें प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं, या श्री राधा कृष्ण की तस्वीर अगर आप अपने घर के बेडरूम में लगाते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। इससे आपके जीवन में शुभता आती है। अगर आपके काम में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो शुक्रवार के दिन आप काली चींटियों को शक्कर डालें, इससे आपके काम में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाएंगी। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो आज के दिन हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जा सकें तो मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी की पूजा विधिवत करें। और वहाँ पर जाकर अगर आप बताशा या फिर मखाना या फिर कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, शंख या कौड़ी अर्पित करते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता होती है और उनकी कृपा आपको शीघ्र ही मिल जाती है, क्योंकि ये वस्तुएं माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय हैं। गजलक्ष्मी की उपासना जब आप करते हैं, जैसे माँ लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी स्वरूप जो होता है उसमें गजलक्ष्मी भी एक स्वरूप है, तो गजलक्ष्मी माँ की जब उपासना करते हैं तो इससे संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है।
और वीर लक्ष्मी माता की उपासना सौभाग्य के साथ साथ स्वास्थ्य भी देने वाला होता है। तो आप माँ लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं शाम के समय, विशेष रूप से जो अष्टलक्ष्मी स्वरूप होता है या जो लोग वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, वो वैभव लक्ष्मी व्रत में माँ की पूजा करते हैं, उनके 8 स्वरूप की, वो बहुत ही सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। उसमें हर इच्छा पूर्ण हो जाती है, हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आज का दिन निश्चित करें कि आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे शाम के समय या सुबह के समय। शाम का समय विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो शाम के समय अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं ये बहुत अच्छा होता है। शुक्रवार का दिन आप निश्चित कर लें कि हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करेंगे। विधि विधान मतलब अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आज के दिन आप सात्विक भोजन करेंगे, मतलब लहसुन प्याज का सेवन ना करें। शाम के समय स्नान कर लें, वस्त्र बदल लें, अपने गुलाबी वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें, पुरुष हैं तो सफेद वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी के स्वरूप को अपने घर में स्थापित करें। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी को स्थापित करें, उनको आप धूप दीप अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला, श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, भोग अर्पित करें। भोग में आप अनार के दाने अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। और आप खीर बनाकर अगर आप माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं या सफ़ेद मिठाई माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। उसके बाद आप वहाँ लाल आसन बिछाकर बैठकर और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप अगर कोई दूसरा मंत्र जपना चाहते हैं या उस मंत्र को आपने सिद्ध किया हुआ है तो वो मंत्र भी आप जप सकते हैं। आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन कनक धारा स्तोत्र का अगर आप 16 पाठ करते हैं तो बहुत ही शीघ्र माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। लेकिन ये आप नियमित रूप से करें कि हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा आपको करनी ही है। कुछ शुक्रवार करेंगे आपको चमत्कारिक रूप से प्रभाव दिखेगा अपनी आर्थिक स्थिति में। यकीन मानिए, माँ लक्ष्मी की पूजा जब आप शाम को करेंगे शुक्रवार के दिन इस तरह से, तो आप स्वयं देखेंगे बदलाव अपने जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में। इस तरह से शुक्रवार का दिन आप निश्चित करें कि माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का एक रूप अन्न भी होता है। तो कुछ लोग क्रोध आने पर कई बार क्या होता है, लोग भोजन की थाली फेंक देते हैं या फिर खाना छोड़कर बीच में से उठ जाते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का अपमान होता है। और अगर आप इस तरह से रेगुलरली करते हैं तो आपके घर में से धन, वैभव, ये सब चीज़ें नुकसान होता है, इनका धन का अभाव होगा, आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर होने लग जाती है। तो कभी भी गुस्से में अपने भोजन की थाली ना फेंकें या फिर खाना बीच में ना छोड़ें, अन्न का अपमान न करें। भोजन में खाना, थाली में खाना छोड़ना और उस भोजन का अपमान करना ये बहुत ही भारी पड़ता है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अगर स्थायी रूप से सुख समृद्धि चाहते हैं तो आज के दिन जब आप सुबह उठते हैं तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठकर सबसे पहले अपने घर का जो मुख्य द्वार है यानी आपकी जो चौखट है वहाँ पर पानी का छिड़काव करें, शुद्ध जल का छिड़काव करें। अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले ही अपने घर के झाड़ू पोछा जैसे काम कर लेते हैं, बाहर आप जो मेन गेट है वहाँ पर पानी का छिड़काव कर देते हैं, चौखट धो देते हैं, तो इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। शाम के समय भूल से भी कभी सोना नहीं चाहिए, मतलब जो गोधूली वेला का समय होता है इस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। शुक्रवार के दिन कभी भी किसी को उधार पैसे नहीं देने चाहिए। उधार ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि आज के दिन जो आप उधार देते हैं वो पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। तो कोशिश करें कि आज के दिन आप कर्ज के लेन देन से बचें, किसी को भी ना तो उधार दें और ना ही लें। आज के दिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अन्न का, धन का भंडार भरा रहे, तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आप अपने किचन की सफाई कर ले। वैसे किसी भी दिन रात्रि में सोते समय अपने घर का किचन जो है हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। किचन में कभी भी गंदे बर्तन ना रखें, जूठे बर्तन ना रखें, साफ करके किचन और किचन अच्छे से व्यवस्थित करने के बाद ही सोना चाहिए। शुक्रवार के दिन जब आप किचन व्यवस्थित कर लेते हैं, पूरी तरह से साफ कर लेते हैं, तो एक कटोरी में 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया रखकर और उसे जला दीजिए। बस इतना सा करना है आपको हर शुक्रवार को। आप कुछ ही शुक्रवार में देखेंगे जो भी परेशानी आपके घर में आर्थिक स्थिति होगी, मतलब अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं, शीघ्र ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है अच्छी होने लग जाएगी। व्यापार भी अच्छा होगा। स्वास्थ्य आपके घर में अगर किसी का खराब रहता है तो वो भी ठीक होगा। मतलब व्यर्थ के खर्चे रुक जाते हैं और बरकत घर में होने लग जाती है, धन का आगमन होने लग जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ज़रूर करना चाहिए। और शाम को लक्ष्मी की पूजा तो आप नियम ही बना लीजिए कि आपको करना ही करना है।
तो इस तरह से अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, विशेषकर शुक्रवार के दिन, तो हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रहता है। कुछ विशेष बातें, जैसे कि आज के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अभी अगर मैं इस वीडियो में बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे हर तरह की वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।